हरे कृष्णा। हैप्पी गोपाष्टमी टू ऑल। आज के दिन भगवान कृष्ण नंद बाबा के द्वारा ऑथोराइज किए गए थे कि वो गाय के बच्चों की जगह गाय चराना स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्कंद 8 से अध्याय 23, द डेमिगॉड्स अगेंस्ट द हेवनली प्लैनेट्स। तो जैसे ही भगवान बलि महाराज को कहते हैं सुतल लोक में जाने के लिए, बलि महाराज की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उनका शरीर आवाज़ गदगद होने लगता है, शरीर रोमांचित हो जाता है और वो भगवान को कहते हैं कि मैंने तो केवल, जब आप मेरे यज्ञशाला में आए थे तो केवल आपको प्रणाम करने का प्रयास सोचा था, लेकिन मैं कर नहीं पाया था क्योंकि शुक्राचार्य वहाँ बैठे हुए थे। लेकिन आपने केवल, मैंने मन में ये सोचा, उसका मेरे को इतना बड़ा फल दिया, आपने मुझे भक्ति दे दी अपनी। तो भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं कि स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस पाथ में, भक्ति के मार्ग में थोड़ा सा भी अगर हम प्रगति करते हैं तो ये हमारी महान भय से हमारी रक्षा करता है। हमारे 84 लाख योनियों में पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम से रोकता है विशेष साइकिल को, और हमें भगवान के धाम जाने में सहायक होता है। तो बलि महाराज सुतल लोक में एंटर करते हैं, फिर प्रहलाद महाराज उस स्थान पर आते हैं और प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप जो हैं वो सभी जीवों के प्रति सम रहते हैं। एवं भगवद गीता भगवान स्वयं 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं कि सम अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यसि न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। भगवान कहते हैं मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ और न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ। तो भगवान इक्विपॉइज्ड है, भक्त हो या अभक्त हो, और दोनों को ही इक्वल चांस है भगवान के शरणागत होने का। जैसे बलि महाराज ने अपने गुरु की अवज्ञा कर भगवान की शरणागति स्वीकार की, तो अगर एक अभक्त या एक डेमन भी अगर भगवान की शरणागति स्वीकार करता है तो भगवान उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो प्रहलाद महाराज को भी भगवान कहते हैं कि अभी आपको सुतल लोक जाना चाहिए और बलि के साथ रहना चाहिए, आप वहाँ मेरा दर्शन कर पाओगे। और फिर भगवान शुक्राचार्य से कहते हैं कि आपने बलि महाराज में ऐसा क्या दोष देखा कि आपने उसे इतना बड़ा शाप दे दिया। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके शरणागत हो उसमें दोष कैसे हो सकता है। बलि में कोई दोष नहीं था, मंत्रोच्चारण में कोई दोष हो सकता है, दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशंस यज्ञ के करने में कुछ दोष हो सकता है, लेकिन फिर भी जहाँ आपका हरि नाम जहाँ लिया जाए वो स्थान दोष मुक्त हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ते नास्ते नस्तेति गतिरन्य था। कि ये जो कलयुग चल रहा है, जो क्वारल और हिपोक्रेसी का युग है, यहाँ पे केवल भगवान का नाम लेके कोई भी व्यक्ति भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है और भगवान के धाम जा सकता है। तो शुक्राचार्य ने भी भगवान की शरण स्वीकार की और उसके बाद इंद्र आदि देवतागण अपने इंद्रलोक में एंटर हुए और यहाँ पे ये कथा समाप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस कथा को सुनता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और शीघ्र अतिशीघ्र भगवान के धाम में एंटर होने का पात्र बन जाता है। तो बलि महाराज की जय, वामन देव की जय। हरे कृष्ण।